आयुर्नश्यन्ति पश्यन्तां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गतः पुनरनदिवशः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यतरङ्गभङ्गचपलः विद्युञ्चलं जीवितं तस्मान्मा शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं शिव पुराण में जो है जब देवता भगवान महादेव के धाम कैलाश पर जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ जो है विष्णु और अन्य देवता भी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, तो किस प्रयोजन से जाते हैं उसकी कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, एक बार विष्णु जी सहित जो है सभी देवी देवता और स्वयं मैं भगवान सृष्टिकर्ता शिव जी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। तो भगवान शिव ने हमको जो है प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि हे देवताओं, हे विष्णु जी, आप आज कैलाश पर्वत पर आपका आगमन कैसे हुआ और कौन सा कार्य ऐसा पड़ गया कि जो आप सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को यहाँ कैलाश पर्वत पर आना पड़ा। आप विस्तार से मुझको बताइए। भगवान महाकाल शिव तो अंतर्यामी थे, वो तो सब जानते थे कि किस प्रयोजन से जो है ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये देवी देवता यहाँ पर आए हैं। तो भगवान रुद्र कहने लगे, हे हरे, हे देवताओं, हे महर्षियों, मुझे जो आप यहाँ कैलाश पर्वत पर आए हैं, मुझे इसके विषय में बताओ। अब भगवान की जो भगवान महाकाल शिव ने जो है जब ब्रह्मा और विष्णु से यह पूछा, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जो है महादेव को कहा कि हे देवादिदेव महादेव, करुणा सागर, हम सब यहाँ पर आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। हे भगवान, हम तीन होते हुए भी एक ही हैं और सृष्टि के चक्र में, जो ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, इसमें हमारे तीनों की भागीदारी है। आपने जो है मुझे इस सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया, विष्णु जी को पालनहार बना दिया, पालन करने वाला बना दिया, और आप स्वयं जो है रुद्र अवतार लेकर के इस सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रकट हो गए। रुद्र रूप में प्रकट हो गए। मैं आपके बाएं अंग से प्रकट हुआ, विष्णु जी आपके दाएं अंग से प्रकट हुए, और आप स्वयं अपने ही मस्तिष्क से प्रकट हो गए रुद्र रूप, रुद्र अवतार लेकर के। और
इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महेश्वर, कुछ अधर्मी राक्षसों का वध आपने किया, कुछ मैंने किया और कुछ विष्णु जी ने किया, और कुछ राक्षसों का वध जो है इस तरह से हुआ है कि आपकी माया से जो घोर असुरों का विनाश करके इस जगत की रक्षा की, उनको अभय वरदान दिया। और हे परमात्मा, तीन स्वरूपों में भी अभिव्यक्त हुए हैं। हम तीन होकर भी, या यूं समझ ले कि एक होकर भी हम जो है तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। एक हैं परंतु हमारे तीन अलग अलग अवतार हुए हैं और हमने अलग अलग शरीर धारण किया है। और हमारे कार्य भी जो है, हमारे जो अलग अलग स्वरूप हुए हैं, उनका उद्देश्य भी जो है एक ही है। और आप तो स्वतंत्र हैं हे महादेव, आप तो स्वतंत्र हैं और आप लीला के उद्देश्य से ही जो है हे महेश्वर इस सृष्टि के कार्यों को करते हैं। आप इस सृष्टि में अपनी लीलाएं करते हैं अनेक प्रकार की, और इस सृष्टि का कल्याण करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे महादेव, उमा ने लक्ष्मी रूप धारण करके विष्णु जी से विवाह कर लिया, सरस्वती रूप धारण करके मेरी अर्धांगिनी बन गई, और हमने तो विवाह करके सप्तनीक हो गए। हम सप्तनीक हो गए मतलब पारिवारिक हो गए, विवाह संस्कारों में बन गए। अब आप भी जो है किसी परम सुंदरी को देख करके उससे पाणी ग्रहण संस्कार कर लें। आपने जो है हे महेश्वर पूर्व काल में अपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी, और आपने कहा था कि मेरा अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा जो है सृष्टिकर्ता होंगे, विष्णु जगत पालन करने वाले होंगे, और शिव सगुण रुद्र रूप जो है संहार करने वाला होगा। और रुद्र जो है एक स्त्री के साथ में विवाह करके लोक के कार्यों को सिद्ध करने वाला मैं स्वयं रुद्र अवतार में प्रकट होऊंगा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे महादेव, अब जो आपने हमसे कहा था, जो वचन दिया था, उसको पूर्ण करने का समय आ गया है, और आप अपने वचनों को पूर्ण कीजिए। जहां भगवान महादेव को विवाह के लिए
सभी देवी देवता जो हैं मना रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमने तो एक होकर भी 3 रूप लिए और अलग अलग हम दोनों ने तो विवाह कर लिया, लेकिन आपने जो हमको वचन दिया था कि मैं रुद्र रूप धारण करके जो हूं एक स्त्री से विवाह करूंगा, तो अब वो समय आ गया है और आप जो है विवाह करिए। और आपके बिना विवाह किए जो है हम दोनों इस सृष्टि के कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। आपको विवाह करना होगा, तभी जो है हम तीनों समर्थ हो सकते हैं सृष्टि के कार्यों के लिए। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विष्णु जी ने जो है लक्ष्मी को पत्नी बनाया, सरस्वती मेरी अर्धांगिनी बनी, उसी प्रकार से आप भी किसी सुंदर स्त्री को देख करके विवाह करिए, सहधर्मिणी बनाइए। अब यह बात सुन करके, ब्रह्मा जी की बात को सुन करके जो है भगवान महाकाल शिव जो है हंसने लगते हैं, महारुद्र हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम जो है मुझे सदा ही प्रिय हैं और तुम सभी देवी देवताओं में अग्रणीय हैं। और इस त्रिलोक के स्वामी हो, मतलब तीनों लोकों के स्वामी हो। लेकिन मेरा विवाह करना जो है उचित नहीं है। मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मैं क्या हूं? योगी हूं, जो सदा अपनी निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। मैं अपने निवृत्ति के मार्ग पे चलता हूं। मैं एक योगी हूं, एक तपस्वी हूं। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम है? और मैं तो सदैव आत्म रूप हूं। मैं क्या हूं? आत्म रूप, मतलब जो आत्मा है। जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, मैं तो एक आत्मा रूप हूं और जो मेरी ये आत्मा रूप है, मैं क्या हूं? माया मोह से बहुत दूर हूं। जिसका शरीर क्या है? अवधूत है। जो ज्ञानी आत्मा, जो ज्ञानी है आत्मा, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य है। मैं क्या हूं? साधु सन्यासी हूं, तपस्वी हूं, योगी हूं और अपने धर्म मार्ग पे चलने वाला हूं, निवृत्ति मार्ग पे चलने वाला हूं। घर गृहस्थी से मेरा क्या कोई मतलब नहीं है। मेरा घर गृहस्थी में क्या काम है? मैं तो स्वयं जो हूं एक आत्मरूप हूं। मेरा शरीर अवधूत है और मैं ज्ञानी आत्मा को जानने वाला हूं और कामना से शून्य हूं, भोगों से दूर रहता हूं और अविकारी हूं। मेरा किसी के प्रति विकार नहीं है। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि मेरा किसी से कोई विकार नहीं है।
तो जब मेरे को किसी से कोई विकार नहीं है तो मेरा इस संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। जब मैं सन्यासी हूं, योगी हूं, तपस्वी हूं, तो मेरा स्त्री से क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूं। जब मैं योग करता हूं, जब मैं अपने तपस्या में बैठता हूं, योग करता हूं, तो मुझे वही योग आनंद की अनुभूति देता है। और जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वे ही भोग को अत्यधिक महत्व देते हैं। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, ज्ञान से परे है, तो वही जो है भोग को क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं। इस सांसारिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। और विवाह का बंधन क्या है, एक बहुत बड़ा बंधन है जिससे मनुष्य जो है छुटकारा नहीं पा सकता है। और इसलिए जो है मैं विवाह बंधनों में बंधना नहीं चाहता हूं। जो आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। मैं अपनी आत्मा का चिंतन करता हूं, आत्मा का चिंतन करता हूं। और इस सांसारिक मोह माया से, लौकिक स्वार्थ मतलब इस सांसारिक मोह माया से मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब तुम कह रहे हो तो जो तुम कह रहे हो मैं करूंगा, तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के बस में ही रहता हूं। परंतु उसमें भी एक कंडीशन रखते हैं भगवान महाकाल शिव, एक शर्त रखते हैं कि मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जो योगिनी तथा इच्छा के अनुसार अपने रूप बदलती हो। जो योगिनी हो और अपनी इच्छा के अनुसार जो है रूप धारण करती हो। और जब मैं योग साधना करूंगा, जब मैं तपस्या में बैठूं, जब मैं योग साधना करूं तो वह योगिनी हो जाए, मतलब वो भी योगिनी हो जाए। जब मैं योग करूं तो वो भी क्या है, योगिनी हो जाए, तपस्विनी हो जाए। वो भी योगिनी का मतलब क्या है, वो भी तपस्विनी हो जाए और मेरे कार्यों में विघ्न न डाले। और अगर वो मेरे कार्यों में अगर विघ्न डालेगी, मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी, तो वो जीवित नहीं रहेगी। अतः आप लोग ऐसा करें कि मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करें जो मेरे कार्यों के अनुसार चले, मेरे कार्यों के अनुसार कार्य करे। और यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। अब
भगवान महाकाल शिव ने, भगवान महादेव ने क्या कर दिया, कंडीशन देवताओं के सामने रख दी, शर्त रख दी देवताओं के सामने। अब भगवान नारायण और ब्रह्मा जी जो है शिव की स्वीकृति से जो है प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान महाकाल शिव से कहने, विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में हम आपको बताते हैं। हे प्रभु, उमा ने अपना तीसरा अवतार धारण कर लिया है। उमा ने अपना तीसरा अवतार धारण कर लिया है और वो जो है पृथ्वी पर प्रकट हो गई हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्होंने जन्म ले लिया है तीसरे रूप में, तीसरे रूप को धारण कर लिया है और वो पृथ्वी में जाकर के पृथ्वी के कार्यों को और लोक हितों के लिए जो है प्रकट हो गई हैं। अब वह जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या रूप में अवतरित हो गई हैं और आपको पति रूप में पाने के लिए प्रजापति दक्ष की कन्या सती जो है तपस्या कर रही हैं और जो प्रजापति दक्ष ने उनका नाम रखा है, उनका नाम क्या रखा है, सती रखा है। और जो सती हैं वही जो है आपके लिए, आपके योग्य वधू वो आपकी अर्धांगिनी बन सकती हैं। उनमें ये सब गुण हैं और ऐसी तेजस्विनी ही जो है आपकी पत्नी बन सकती है। और हे नाथ, हे महादेव, सती जी जो है आपको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। आप प्रसन्न होकर के उनको वरदान दीजिए। उनको उनकी तपस्या का फल दीजिए जिससे वो आपको पति रूप में प्राप्त कर सकें और सती की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हम सभी देवी देवता जो हैं यही इच्छा से यहाँ आए हैं। हम सभी देवी देवता जो हैं आपके विवाह उत्सव को देखना चाहते हैं और आपके विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान महाकाल शिव कहते हैं कि अगर आप सभी की आज्ञा मेरे लिए जो है सबसे ऊपर है। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि आप सभी की आज्ञा मेरे लिए जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव जो हूँ अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और आपकी इच्छाओं के अनुसार मैं देवी सती की तपस्या पूरी करके उनसे विवाह अवश्य करूँगा। और इस प्रकार से जब भगवान महाकाल शिव ने जो है देवताओं से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो हूँ सती की तपस्या पूरी होने के पश्चात सती से अवश्य विवाह करूँगा, और भगवान महाकाल शिव के इन वचनों को सुन करके सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी खुशी जो है
भगवान महाकाल शिव से आज्ञा लेकर के अपने धामों को चले जाते हैं। तो जय श्री महाकाल। आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा जो है भगवान शिव और सती के विवाह की कथा है। तो यहाँ पर जो है माता सती जो है भगवान शिव को वर रूप में प्राप्ति की कामना के लिए जब तपस्या करती हैं तो भगवान शिव जो है सती जी को शिव से जो है विवाह का आशीर्वाद दे देते हैं, उनको वरदान दे देते हैं। तो आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।